चराचर स्थूल आंखों से जो यह सब कुछ दिख रहा है, यही तो सृष्टि है। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत प्रकार से की है, बहुत विचित्र कला से किया गया हुआ है। इस रचना को समझ पाना बहुत ही कठिन है। यही तो तत्व ज्ञान है। यह बहुत ही विचित्र ज्ञान है। इस कला को समझ पाना बहुत ही कठिन है। समस्त सृष्टि 5 तत्वों से रची हुई है। उन सभी तत्वों को आप लोग जानते हैं, लेकिन इन तत्वों से निर्मित सभी वस्तुएं निर्जीव हैं, बिना आत्मा के कुछ भी नहीं। आत्मा सम है, न वह घटती है न बढ़ती है। सभी प्राणियों में आत्मा समभाव से है, समान है, लेकिन अंतर सभी में पाया जाता है। चाहे कोई भी प्राणी हो, 84 लाख योनियों में समस्त जीवों में आत्मा समान होने पर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। यदि उसी प्रजाति के भी जीव होते हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। अगर समस्त एक समान अगर होते, जैसे आत्मा सभी में समान है, तो समस्त जीव यदि एक समान होते तो फिर कैसा होता? इसके बारे में आइए विशेष प्रकार से जानते हैं और मंथन भी करते हैं, चिंतन भी करेंगे, विचार भी करेंगे। इस परमात्मा की अद्भुत सृष्टि में सबसे जो बुद्धिजीवी प्राणी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बुद्धिजीवी इस सृष्टि में मानव देह है। यह मानव देह परमात्मा ने अद्भुत कला से रची हुई है। कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि परमात्मा ने अपने जैसा ही इस मानव शरीर को बनाया हुआ है। कितनी सत्यता है, यह विषय विचार करने योग्य है। कई संत ऋषियों ने इस बारे में बताया हुआ है, लेकिन सत्यता क्या है, इस पर अवश्य विचार करें। मेरे विचार से यदि ध्यान साधना गंभीर अवस्था से करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस पर स्वयं अपने आत्मचिंतन और साधना के द्वारा पूर्णतः जवाब मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मानव शरीर पर और मानव जीवन के बारे में जानते हैं। आत्मा सब में समान होने पर यह सब में भिन्नता क्यों है? गुणों में, कार्यों में, बल में, बुद्धि में, विवेक में, क्षमताओं में यह अंतर क्यों, यदि आत्मा समान है? यह भी एक बारीक तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब फिर इसका रिजल्ट निकलता है कि कर्म की प्रधानता, कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसके ही अनुकूल सब कुछ होता है। जैसा कि सभी लोग कहीं ना कहीं पाते हैं कि पुनर्जन्म होता है, बस उसी पर यह निर्भर करता है। यह तो ठीक बात है। यदि सभी राजाओं के समान ही होते, एक समान सभी मानव देह, मानव जीव, गुणों में, धर्म में, हर चीज में, तो फिर कौन किसका कार्य करता? सभी राजसी ठाठ में रहते, कोई किसी का काम ही ना करता। यदि सभी मजदूर होते, मजदूर जैसे होते, कर्मचारी जैसे होते, तो फिर सब कार्य धंधे पर ही उतारू रहते। ठीक इसी प्रकार से जीवों की, अगर अन्य जीवों की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, यदि मछलियों की जो जल में जीव रहते हैं, तो उनमें भी शक्तिशाली जीव रहते हैं, जैसे मगर है, और भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे को खाते हैं। तो फिर जब समान होते तो कोई किसी का भोजन ही ना बन पाता और उसकी अधिकता हो जाती, उन जीवों की बहुत अधिकता हो जाती, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। ठीक इसी प्रकार से जानवरों की बात की जाए तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। छोटे बड़े जीव जो होते हैं वो एक दूसरे को शिकार करने के उसमें रहते हैं, घात में। यदि सभी समान बल में होते तो कोई किसी का शिकार ही न कर पाता, उनकी भी अधिकता बढ़ जाती।
तो परमात्मा ने बहुत ही सोच विचार करके इस सृष्टि की रचना की हुई है। बहुत ही विचित्रता है, इस पर बहुत ही गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। कभी कभी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मानव लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वह एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। इस जलन के कई कारण होते हैं, कभी बल का, कभी ज्ञान का, कभी धन का, हर प्रकार का अलग अलग घमंड और जलन, घृणा, ईर्ष्या होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह कहते हैं कि उनके पास है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसके पास ऐसा क्यों है? यदि कोई धनवान व्यक्ति है तो वह कहता है इस व्यक्ति के पास अधिक धनवान है, मेरे पास इतना धन क्यों नहीं है। इस व्यक्ति के पास इतना बल है, मेरे पास इतना बल क्यों नहीं है। इस व्यक्ति के पास इतना ज्ञान है, मेरे पास ऐसा ज्ञान क्यों नहीं। आखिर ऐसी जलन क्यों करते हैं? इस पर भी स्वयं विचार करें और रिजल्ट क्या निकलता है आप स्वयं देखें। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि किसी के ऊपर ईर्ष्या, जलन, द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को, स्वयं को निखारने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह इतिहास को रचता है, और जो परिश्रम नहीं करता है, आलस्य करता है, कायरता करता है और सिर्फ दूसरों पर जलन करता है, घृणा करता है, तो वह सिर्फ स्वयं अपने में जल जल के मर जाता है। वह अपनी घृणा की, ईर्ष्या की आग में जलता रहता है। वह अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है कि मैं स्वयं क्या करूं। बस उसी में जलता रहता है। जब उसी में जलता रहेगा तो वह अपने स्वयं के लिए ना विचार कर पाएगा, ना आगे कुछ उन्नति कर पाएगा, तो वह और भी नीचे ही गिरता चला जाएगा। क्या विचार करें, क्या किसी के ऊपर जलन घृणा करने से क्या अपनी स्वयं की उन्नति हो सकती है? कदाचित कभी नहीं हो सकती है। बस यहां पर वही विचार लागू हो जाता है, जैसे कोई शक्तिशाली हाथी जा रहा है तो वह तो चलता ही जा रहा है, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, काटने को दौड़ रहे हैं, और हाथी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं दूसरी जगह है। लेकिन कुत्ते बेवजह से भौंकते रहते हैं। यह आप सभी लोग कहावत जाना होगा और सुना होगा, इस पर भी मंथन करें। क्या हाथी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? लेकिन जब वह कुत्ता दौड़ दौड़ करके उसके आगे दौड़ता है, सूंड के पास आता है या पैरों के पास में आता है, तो वह एक बार सूंड को थोड़ा ही हिला देता है और कुत्ते को छू भी तक जाती है उसके सूंड के दबाव से, तो फिर कुत्ता के करता हुआ फिर नजर नहीं आता है कहां चला गया, क्योंकि उसको चोट लग जाती है। तो इस वजह से कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अपनी उन्नति के बारे में, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या फिर भौतिक उन्नति हो, अपने स्वयं के लिए करें। दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से कोई भी फायदा नहीं। उसमें अपनी उन्नति का वहां पर कुछ भी, आधा % भी वहां पर आसार नहीं होता है कि वहां पर मेरी सफलता है। मान लेते हैं कि यदि कोई राजगद्दी पर बैठा हुआ है तो विचार करें, ईर्ष्या करने से, जलन करने से क्या वह राजगद्दी से हट जाएगा और आप स्वयं जाकर के उस गद्दी पर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि उसके लिए, स्वयं के लिए अपने अंदर गुणों को निखारना होगा, परिश्रम करना होगा। जब परिश्रम करेंगे तभी इतिहास रच पाएंगे। तो अपने स्वयं के लिए विचार करें कि हमें करना क्या है, वैसे ही अपने अंदर गुण लाने पड़ेंगे। चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, जानते हैं कि यदि सभी आत्माएं समान रूप से हो जाएं, यदि सभी राजा बन जाएं,
तो फिर कार्य कौन करेगा? सभी एक दूसरे पर सिर्फ हुकूमत ही करते रहेंगे। जैसा कि अभी पीछे जान चुके हैं कि जानवर यदि सभी शक्तिशाली हो जाएं तो फिर वह लड़ते लड़ते ही मर जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इस सृष्टि का बहुत ही संतुलन अद्भुत प्रकार से बिगड़ जाएगा। तो उस परमपिता परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने बहुत ही सोच विचार करके बहुत अद्भुत कला से इस सृष्टि की रचना की है। परमात्मा ने इस सृष्टि की जो रचना की, यह सभी के हित के लिए है, सभी के लिए फलदायी है। यह फलदायी कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। तो विचार करते हैं। कुछ ऐसी योनियां हैं। पहले तो यह जान लेते हैं कि यदि कहीं पर भी किसी भी ऐसे स्थान पर होते हैं, जंगल में या फिर अन्य किसी भी स्थान पर, बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो वहां पर आत्माएं ही नजर आएंगी, जीवात्माएं, बहुत जीवात्माएं नजर आएंगी। सब कीड़े मकोड़े इत्यादि, चींटी, ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलेंगे कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। कभी कभी आकाश में देखेंगे तो इतने कीड़ पतंगे उड़ते रहते हैं। तो हर जगह जीवात्माओं का बहुत ही अनंत भंडार है, इनकी कोई भी गणना नहीं है। अनंत अनंत महाअनंत, अगर गिनतियों में गणना की जाए तब भी इनकी गणना नहीं लगाई जा सकती है। यह सबके हितकारी के लिए सृष्टि बनी हुई है। बहुत से ऐसे वृत्तांत शास्त्रों में या अन्यत्र सुने होंगे, कहानियां भी सुनी होंगी, जो वास्तविक सत्य हैं। जैसे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बालावस्था में जब यशोदा ओखलन में बांध देती हैं रस्सी के द्वारा, तो वह ओखलन को घसीटते हुए बाहर जाते हैं और अर्जुन के दो पेड़ खड़े हुए होते हैं, उसके बीच में फंसा करके अर्जुन के पेड़ों को गिरा देते हैं। तो उससे एक दिव्य आत्माएं निकलती हैं और उनको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाती है उस पेड़ योनि से। तो यह प्रमाण भी मिलते हैं। तो जीवात्माएं सब में हैं, चाहे पेड़ हों या फिर पहाड़ हों या फिर चट्टानें हों, इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, इस पर भी विचार करना कि कौन से कहां पर प्रमाण मिल रहे हैं। तो उस योनि से उसकी मुक्ति मिल गई। कुछ ऐसी सर्प योनियां भी देखा है कि किसी ने सर्प को मार दिया और वह दिव्य आत्मा प्रकट होती है, कहती है कि हमें इस योनि से मुक्ति मिल गई। राक्षस योनि में भी ऐसा ही होता है। तो यदि समभाव में यदि होते तो ऐसा कर पाना संभव नहीं था। किसी को उस शरीर से मुक्ति ही नहीं मिलती। कुछ ऐसे प्राणी मानव देह में भी पाए जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं और वह मरने की आकांक्षा किया करते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं आती है। तो ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं। यह सृष्टि सबके लिए हितकारी है। परमात्मा ने इसी वजह से सभी के अंदर गुण, धर्म, ज्ञान सबको अलग अलग प्रकार से उसके कर्मों के अनुसार दिया हुआ है। यह परमात्मा की सृष्टि बहुत ही विचित्र है, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और यह सारी सृष्टि इन जीवात्माओं को फंसाने के लिए है, क्योंकि वह परम मोक्ष को प्राप्त ना कर सके। जब ऐसे कर्म करेंगे, एक दूसरे की हत्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में छल करेंगे, धोखा करेंगे, घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो फिर हर कर्म का बहुत अधिक प्रभाव होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर शब्दों का बहुत ही एक अलग प्रभाव होता है। यदि कुछ भी बोलते हैं तो वह ब्रह्मांड सब कुछ सुन रहा है। वह अवश्य फलीभूत होता है, अभी नहीं तो कभी होता है, अवश्य होता है। तो कभी भी कोई भी शब्द सोच समझ कर ही साधक को बोलना चाहिए। जो साधनाएं कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उनके अंदर उस परमात्मा की पावर आती है। उस सत्ता का बहुत बड़ा असर होता है। उस परमात्मा की सत्ता का जलवा बहुत बड़ा है। वह साधक के ऊपर
जब अपनी कृपा करता है, जब तपस्याएं साधनाएं करता है, तो फिर साधक के अंदर पावर आ जाता है। तो इसी प्रकार से सभी योनियों का फंसाव एक दूसरे से होता चला जाता है। इन कर्मों का यही तो कर्म बंधन है, यही तो बंधन है, यही तो मन और माया की गांठ है। बस यदि यह सब कुछ समझ लेते हैं तो फिर छुटकारा होना बहुत ही सरल हो जाएगा। कुछ ऋषि मुनि साधक संत महात्मा तत्व ज्ञान के बारे में बहुत विशेष चर्चाएं करते हैं। बस 2 शब्दों में तत्व ज्ञान हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधि अधम शरीरा, जो रामचरित्र मानस में श्री तुलसीदास ने लिखा हुआ है। बस जो यह समझ लेता है तत्व ज्ञान हो गया। तत्व आखिर है क्या? वही 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सारा खेल सब कुछ इसी से बना हुआ है। और 60 जो मेटल पाए जाते हैं यह सब पृथ्वी तत्व में पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य अन्य सभी तत्वों में जो पाए जाते हैं वह सब सिर्फ इन 5 तत्वों का ही खेल है। तो बस इतना समझ लेना चाहिए कि जब यह आत्मा किसी भी प्राणी के शरीर से निकलती है वह तत्व में मिल जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं 2 तत्व से बने हैं, कुछ 3 तत्व से बने हैं, कुछ 4 तत्व से बने हैं, कुछ 5 तत्व से बने हैं। मानव शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। जानवरों का जो शरीर बना हुआ है 4 तत्व से बना हुआ है। आकाश तत्व उनमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से उनके अंदर आवाज यानी साफ आवाज बोलने की क्षमता नहीं होती है। तो सभी जीव जितने हैं सबके अंदर तत्व भी समान नहीं है। किसी में जल की मात्रा अधिक है, किसी में पृथ्वी की मात्रा अधिक है, किसी में सिर्फ 2 ही तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि। 3 तत्व पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह समस्त सृष्टि की रचना हुई है। और यह सृष्टि सभी जीवों के लिए आत्मा सम होते हुए परमात्मा ने भिन्न भिन्न सबको गुण, ज्ञान, बुद्धि, बल दिया हुआ है। अगर सभी में समानता होती, न कोई ज्ञान लेने वाला होता, न देने वाला होता, न दान देने वाला होता, न लेने वाला होता, ठीक इसी प्रकार से कोई किसी की बात न मानता और फिर सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता।